ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ये जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम सेशन 7 है अपना। सोसाइटी मैटर्स में डिसमिसल, देन मंत्रालय, देन हाई कोर्ट, देन वापस मंत्रालय, देन वापस हाई कोर्ट। ये डिली डालिंग पिछले 1 साल से चल रहा था और इतने में व्हाट वी आर लूजिंग इज़ टाइम एंड मनी। एक बार डिसमिस होने के बाद अगर नया कमिटी आ जाता तो आज अपने हाथ में कन्वेंस डीड रहता, but we lost 1.5 crores of work which was done. We lost another 50 lakhs of coercive collection during administrator in September last year, but no work happened. But work is priority number 2. Priority number 1 is ownership of the land, but deewing and टेम्पल अटेम्प्ट एंड NOC ऑन FSI, ये सारी चीज़ अभी भी चल रहे हैं. In spite of we sending a legal notice to file a case for deemed conveyance, committee came back and did an SGM saying that it is under process, और एक OC application दिखा दिया अपने को और इंडेक्स टू सबका कलेक्ट किया, लेकिन टू आर सरप्राइज एंड शॉक वी गॉट टू नो दैट डीम्ड कन्वेंस के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया, कुछ एप्लीकेशन ही नहीं दिया. बस उनको चाहिए था कि 49 लोग जो डिसमिसल केस के लिए अप्लाई किया है उनका NOC के ऊपर सिग्नेचर चाहिए. वो NOC हमने पढ़ा, बट दैट इज़ रिगार्डिंग हाई कोर्ट इशू एंड वी डोंट नो दैट वेदर दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट एवरीवन सेइंग दैट वी आर ओके फॉर डीविंग. दैट NOC किसी की चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता था, सो वो भी आगे नहीं बढ़ा. तो देर वॉज लॉट ऑफ chaos दैट वॉज हैपनिंग एंड सडनली एक सोसाइटी ऑफिस का लॉक लगा देना और सोसाइटी मैनेजर्स गायब हो जाना और एक पुलिस कंप्लेंट जाना, ऐसा बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं. आज हम सुनने वाले हैं, बात करने वाले एग्जैक्टली एक एक्शन मूवी में जैसे होता है. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. आई मीन वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सपीरियंस दैट सोसाइटी मेंबर्स हैव फेस्ड ड्यूरिंग एन एक्शन मूवी. एग्जैक्टली जैसे मूवी में होता है वैसा अपने सोसाइटी में हो रहा है. वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा है एंड वी विल डिस्कस एंड वी विल ऑल्सो हैव एन एक्शन प्लान कि यूनाइटेड हम लोग इसके बाहर कैसे निकले. आई थिंक वी आर 90% देयर टूवर्ड्स इलेक्शंस. एक 10% में थोड़े हर्डल्स आ रहे हैं, वो जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं हर्डल्स. वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हो रहा है हर्डल्स. इफ़ वी जंप दिस हर्डल्स, इलेक्शंस एक बार हो गया और कमिटी एक बार आ गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपना डीम कन्वेंस रहेगा एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद अपना जितना भी डक लीकेजेस का काम हो या फिर पार्किंग अलॉटमेंट हो या फिर मेंबरशिप का नॉमिनेशन हो, शेयर सर्टिफिकेट हो, सारे एक एक करके एक्चुअल काम हम लोग कर सकते हैं. अभी सिचुएशन ऐसा है कि बिल्डर और एलिजिड कमिटी को वो जगह जो ओपन स्पेस है वो उनको चाहिए या फिर FSI के ऊपर NOC चाहिए विच इज़ वर्थ क्लोज टू सम 150 crores जो अपने सोसाइटी का है. तो उसकी वजह से ये बहुत सारा नाटक चल रहा है पिछले 1.5 साल से. बट अभी क्या हो रहा है और अभी से आगे अगले 45 days to 60 days पे अपने को क्या करना है, दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस. Okay, keep all your questions open. I will take 30 minutes to finish the presentation and after that we will open up for open discussion. All right? Okay. So आउटलाइन आज हम लोग देखेंगे मंत्रालय एंड हाईकोर्ट का ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे. सॉरी. एंड देन chaos अराउंड डीम कन्वेंस एंड सेवरल अदर लैप्सेस. क्या chaos चल रहा था पिछले 2-3 महीने में. इवन व्हाट्सएप में भी बहुत कुछ चल रहा था. 5th पॉइंट जो मैं बोल रहा था जिसमें बहुत सारे एक्सपोजर्स निकलने लगे थे तो हमने डालने लगे, पोस्ट करने लगे. तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि क्या कारण है. देन मैनेजर्स एब्सकॉन्डिंग हुआ था. देन एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट हुआ था लेकिन ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द सोसाइटी लॉक इंसिडेंट एंड द वे फॉरवर्ड. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. This we have discussed in the last session also after our OC and कंज्यूमर कंप्लेंट के केस के बारे में. जब हमने डिस्कस किया था ओपन स्पेस के बारे में, हमने बोला था कि यार फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी, यार जनरल बॉडी इज अ सुप्रीम टू टेक एनी डिसीजन. कमिटी कुछ होती नहीं है. जब नई कमिटी भी बनेगी उसका भी प्रिंसिपल यही है कि जनरल बॉडी का डिसीजन लेना चाहिए और कमिटी खुद कुछ भी नहीं है. इट इज़ जस्ट एन एग्जीक्यूशन कमिटी. इट इज़ जस्ट अ मैनेजिंग कमिटी. Society and its resources, land, building, infrastructure doesn't belong to a single person or group of people, boss. It is the general body. तो जो भी डिसाइड होना चाहिए SGM और GVM में होना चाहिए और वोटिंग के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए.
विदाउट वोटिंग डिसीजन एक भी नहीं लेना चाहिए, राइट? सो एंड बिल्डर्स राइट्स, फोर्थ पॉइंट पे ध्यान दीजिए, बिल्डर्स राइट सीज टू एग्जिस्ट ऑन द लैंड एंड द बिल्डिंग आफ्टर द सोसाइटी इज फॉर्म। खत्म, एक बार सोसाइटी फॉर्म हो गया, बिल्डर डजंट हैव एनी राइट। डीम्ड कन्वेंस इज ओनली अ फॉर्मेलिटी, बट फिर भी बिल्डर लेटर लिखता है कि मेरे को एफएसए के ऊपर एनओसी चाहिए, 150 करोड़ का एफएसए है, राइट? अब इट्स इम्पॉसिबल, एंड कमिटी उसके लिए हेल्प कर रही है, 70 लाख का ट्रांसफर करती है, डीविंग बनाने के लिए प्रपोजल लेके आती है। और अभी अभी तो मई में अपने को ये भी दिखा कि 30 डेज पहले मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में सारे कमेटी मेंबर्स ने साइन भी किया है, बाद में कुछ लोगों ने बोला कि वो फोर्जरी है, मिस यूज ऑफ सिग्नेचर्स हुआ है। मतलब किससे छुपा रहे हैं चीजें? आई मीन, हु इज हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम व्हाट? द मोमेंट वी वेंट लीगल, एवरीथिंग विल ओपन अप एंड हैज टू ओपन अप, राइट? सो फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इट इज जनरल बॉडी विच इज सुप्रीम। जनरल बॉडी का मतलब क्या है? सारे मेंबर्स सुप्रीम होते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी डिसीजन हो, लोग डिसाइड करेंगे, हम वोटिंग के हिसाब से डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। हाँ ठीक है, वन ऑफ केसेस, एक किसी का फ्लैट में लीकेज है और किसी का पार्किंग अलॉट नहीं हुआ है, तो सर इंडिविजुअल कंप्लेंट्स जो मैनेजिंग कमेटी हैंडल कर लेगा। अगर उसमें कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है तो जनरल बॉडी डिसाइड करेगा। पेवर ब्लॉक करना है, वाटर टैंक करना है, या फिर बेसमेंट का काम करना है, वो जनरल बॉडी डिसाइड करेगा। जनरल बॉडी ने क्लियर ऑब्जेक्शन दिया था, फिर भी वो लोगों ने किया, राइट? सो बायलॉस हैज टू बी रिटन एंड अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी. So we have seen lot of lapses in the general body meetings. SGM एक अर्जेंट मैटर के लिए कॉल किया जाता है। अभी पेवर ब्लॉक वगैरह अर्जेंट मैटर नहीं था, वो AGM में भी अप्रूव हो सकता था। सिर्फ चेयरमैन कॉल कर सकता है जनरल बॉडी मीटिंग, बट जो पेवर ब्लॉक का मीटिंग था वो सेक्रेटरी ने कॉल किया था। दैट इज अ बिग लैप्स। ऑल 264 मेंबर शुड बी इन्फॉर्म्ड, कभी नहीं हुआ, सिर्फ एक नोटिस लग जाता है। इनफैक्ट इनिशियल ईयर्स में तो कभी नोटिस लगा भी नहीं, मतलब नोटिस वॉज नेवर सर्व्ड एट ईच एंड एवरी 264 फ्लैट्स, इट वॉज जस्ट पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। बट अगर वो सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट मैटर है, जब 150 करोड़ का खर्चा हो रहा है, तब तो सबको इन्फॉर्म करो। टेंडर शुड बी ओपन इन द जनरल बॉडी मीटिंग, वो भी कभी नहीं हुआ है। डिसीजन शुड बी टेकन बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग, कभी भी हमने वोटिंग सुना ही नहीं है। बोल देते हैं कि ये डिसीजन है, ऑब्जेक्शन है तो बताओ, ऑब्जेक्शन उठाते हैं और ठीक है, वो रिमार्क बोल के जनरल बॉडी मीटिंग के मिनट्स में डाल देते हैं और बोलते थे अप्रूव्ड है, यूनानिमसली अप्रूव्ड है। द मोस्ट बुचर्ड वर्ड, यूनानिमसली अप्रूव। देन ड्राफ्ट मिनट्स सर्कुलेट होना चाहिए, तो कभी होता नहीं है, या फिर होता है लेकिन फाइनल मिनट्स कभी दिखाता नहीं है, राइट? सो ये सारी चीज़ें लैप्सेस में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जनरल बॉडी मीटिंग में, लाइक 70 लाख का तो इट्स अ क्लियर केस, जहाँ पे कुछ अमाउंट मेंशन नहीं किया, कुछ अप्रूवल्स मेंशन नहीं किया, कुछ भी मेंशन नहीं किया था। डीविंग इज अगेन ए क्लासिक केस, जहाँ पे रिवर्स अप्रूवल दिया था, मतलब बिल्डर को एफएसए मिला है, वो तो करने ही वाला है, किसी किसको ऑब्जेक्शन है वो लोग राइटिंग में दो, दिया हमने राइटिंग में डीविंग का ऑब्जेक्शन। कलेक्शन ऑफ 62,000 रुपीज पर फ्लैट, वो जो कलेक्शन हुआ था, एक 42,000 इन मार्च 2023 एंड 20,000 इन सितंबर 2023, क्लोज टू 1.5 करोड़ का एडिशनल कलेक्शन हुआ है। अरे इतने साल से मेंटेनेंस पे कर रहे थे, वो पैसा किधर गया? Even that also was not done by voting. It was decided and coercively done. टेम्पल, आइडिया किसने दिया टेम्पल का? पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, फिर प्रपोज करो, राइट? मोस्ट ऑफ द जीवन्स अगर आप देखोगे 60-70 पीपल ओनली अटेंड, एंड और हमने जो कंप्लेंट दिया है जिसमें 56 मेंबर्स ने साइन किया है, और अपने ग्रुप में देर आर ऑलमोस्ट लाइक 80-90 पीपल हु आर सपोर्टिंग ऑल दिस कॉजेज. So which clearly says that it is a clear failure of the general body meeting, a clear disrespect to the general body members. हम सब लोगों का जो रेस्पेक्ट है मैनेजिंग कमेटी ने डिसरेस्पेक्ट किया है. तो सस्पेंशन ऑफ द कमिटी, मूविंग टू दैट. सो यही कारण है कि कमिटी से भी बहुत सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया था ये लैप्सेस देख के. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जिसमें सिर्फ लास्ट 5 पीपल आर एक्टिव. बाद में ठीक है कोऑप्शन किया है, कोऑप्शन करके 5 लोगों को लिया है, वो भी इलीगल है क्योंकि उसमें भी मीटिंग में कोरम नहीं था. So 11982 says that if the committee member doesn't attend 3 consecutive monthly committee meetings, he ceases to be a member. Ceases का मतलब है मेंबरशिप गया, कुछ किसी का कुछ अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है और रेजिग्नेशन लेटर देने की ज़रूरत नहीं है. So from 1 to 9 members
have either resigned or ceased to be ceased to exist as a committee member, which means that the committee has gone to a minority government. जब गवर्नमेंट माइनॉरिटी में चला जाता है तो गवर्नमेंट गिर जाता है और ऑटोमेटिकली इलेक्शंस के लिए आना चाहिए, और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर को अप्लाई किया. तो इलीगल को ऑप्शन किया, मंत्रालय के पास गए, मंत्रालय ने वापस उनको स्टे ऑर्डर दिया, और वैसे वैसे 6 से 8 महीना टाइम पास चला. और 6 से 8 महीना टाइम पास चला तो हमने हाई कोर्ट में अपील किया कि यार हमको नया कमेटी दो. हमको लगा कि 1 महीने में हो जाएगा. तो हाई कोर्ट ने भी उनको सस्पेंड कर दिया. मई 8 को वापस एडमिनिस्ट्रेटर डिले कर रहा है. ही इज़ नॉट कमिंग टू द सोसाइटी. एक बार आया, वो भी वॉट एवर दैट सोसाइटी लॉक हो गया और पुलिस कंप्लेंट किया वगैरह सब हुआ, तो देन ही केम. मतलब पूरा सब मिली भगत चल रहा है यहाँ पे. किसी भी हालत में डीम्ड कन्वेंस नहीं करना है. अगर करना है तो इनको कुछ तो चाहिए. वो एनओसी जैसे मांग रहे थे, इनको कुछ तो चाहिए, वापस सेटलमेंट करना है. अरे भाई, डीम कन्वेंस हमारा हक है. जनरल बॉडी ने डिसाइड किया कि डीम कन्वेंस करना है, 2-3 जनरल बॉडी मीटिंग्स में अप्रूव किया है, एजीएम में, एसजीएम में, तो तुमको चुपचाप करना है. बट एक्स सेक्रेटरी, एक्स ट्रेजरर वापस मीटिंग के लिए बुलाते हैं, हमको एनओसी चाहिए डीम कन्वेंस के लिए. अरे हमने खुद लीगल नोटिस भेजा कि डीम कन्वेंस करो. दैट इटसेल्फ इज एन एनओसी. व्हाई डू यू वांट अगेन written NOC? Someone who has got a track record of forgery and someone who has a track record of malpractices, why would someone write and give you an NOC? और एटलीस्ट ठीक है, अगर आपको नहीं करना, आप हट जाओ ना. नया कमेटी आ रही है ना, नया कमेटी कर लेगी ना. वो भी नहीं करना है. स्ट्रेच करना है इसको. नहीं होने के लिए स्ट्रेच करना है. जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है. क्यों करना है? क्यों 70 लाख का केस पकड़ा जाएगा, डीविंग का केस पकड़ा जाएगा, रीऑडिट हो रहा है, अभी इंक्वायरी हो रहा है. इन सारी चीज़ों में कुछ छुपाना है आपको. सो वी विल डिस्कस दैट. सो दिस वाज द अटेंडेंस ऑफ द कमिटी मेंबर्स. वी कैन सी दैट in FY 22-23 by November the committee was in November 22, sorry, no, November 22, correct. November 22 itself the committee was in minority. फिर भी वो लोगों ने, जब तक हमने कंप्लेंट नहीं किया मई 2023 में, तब तक वो लोग कमेटी चला रहे थे. देन जून में कोऑप्शन किया, वो भी इलीगल था क्योंकि माइनॉरिटी कैन नॉट कोऑप्ट मेंबर्स. जून में कोऑप्शन किया, फिर उसके ऊपर रजिस्ट्रार को कंप्लेंट किया, तो अगस्त में, राइट, दीज आर द डेट्स, अगस्त में उनका डिसमिसल हो गया. 28 अगस्त को डिसमिसल होने के बाद मंत्रालय से स्टे लेके आए, फिर मंत्रालय ऑर्डर क्रैश हो गया, फिर कोर्ट गिव स्टे ऑन जेटीआर ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन ऑन 8th में. सो 8th में को ऑलमोस्ट फाइनल सस्पेंशन समझिए, क्योंकि अभी तो वैसे भी टर्म खत्म हो रहा है. जुलाई 27 को टर्म खत्म हो रहा है, राइट. सो 7 रेजिग्नेशंस, 2 डिस्क्वालिफिकेशंस. देयर आर सो मेनी. कमिटी में स्ट्रेंथ नहीं था काम करने के लिए, सिर्फ 2-3 लोग काम कर रहे हैं. अरे यार, 2-3 लोगों के हाथ में आप 1.5 करोड़ और 150 करोड़ का प्रॉपर्टी हाथ में कैसे रख सकते हो? हम सब बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हैं, हम कर चुके हैं, हमको पता है कि बोर्ड मीटिंग्स का इंपॉर्टेंस क्या है, हमको पता है कि कंप्लायंस का इंपॉर्टेंस क्या है. वी ऑल शुड सी दैट इवन 15 मेंबर्स में कम से कम 8 पीपल शुड अटेंड द मीटिंग एंड दे शुड गिव इन वोटिंग, सेइंग दैट हाँ, ये महीने का बजट ये है, ये महीने का एक्टिविटीज़ ये है, हम ये कंपनी को ऑर्डर्स देंगे, ये कंपनी का रिव्यू लेंगे और जनरल बॉडी को ये टाइम पे अपडेट देंगे. लेट अस सेंड ईमेल्स टू ऑल दिस पीपल, लेट अस सेंड न्यूज़ लेटर्स टू एवरीवन कि ये प्रोग्रेस है. कुछ नहीं, सिर्फ 2-3 लोगों के बीच में ही काम हो रहा था सब कुछ. क्यों हो रहा था? क्या छुपा रहे थे? डॉक्यूमेंट्स में मई में बहुत सारी चीज़ें निकली थी बाहर, वो सब बताता हूँ मैं आपको. देन व्हाट हैपेंड आफ्टर द एचसी ऑर्डर? सी 2 मई को, संडे को, सेक्रेटरी ने डीम कन्वेंस के लिए मीटिंग बुलाया था. तो 49 मेंबर्स में से कम 15-20 लोग नीचे आए थे. और वो मीटिंग के लिए भी मैंने पूछा था कि चलो मिलते हैं, आपको मिलना है ना, चलो मिलते हैं. और मैंने खुद से आगे से कॉल करके बुलाया. तो सेक्रेटरी और ट्रेजरर सोसाइटी ऑफिस में थे, तो मैं नीचे उतरा. नीचे ऑलरेडी 2-3 लोग खड़े थे सोसाइटी ऑफिस के बाहर. मैं नीचे उतरा 11-3, 11-4 को. तो आगे से एक सेक्रेटरी चलते हुए आए
मैं बोला सर अभी मीटिंग है। मैं बोला तुम लोग लेट आए हो 3-4 मिनट, तुम लोग लेट आए हो, अभी मीटिंग नहीं हो सकता, निकल गए। व्हाट अ चाइल्डिश, डॉक्यूमेंट देने के लिए 1.5-2 साल लगाते हो। सोसाइटी में एज पर सेक्शन 222 MCS एक्ट, all members have right to inspect documents at any point of time. Section 154B(8) के हिसाब से I can take copies of documents at any point of time. I can inspect the documents. Bylaw 32. I mean, we can look at all the documents at any point. फिर भी लोगों ने 1.5-2 साल लगाते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे क्या? जब हम लोग मांगते तो पीछे से बना रहे थे क्या? लेकिन मीटिंग के लिए 2-3 मिनट लेट आए, मैं लेट आया, लेकिन बाकी लोग तो थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुमको सोसाइटी ऑफिस के अंदर आना चाहिए था 11 बजे तक, वरना मीटिंग नहीं होता। रात के 1:30 बुलाते मीटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन के लिए, रात के 1:30 रात के 1:30 ऑड टाइम में बुलाते डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए आओ, लेकिन सुबह 11 बजे मीटिंग के लिए नहीं आते। 2 मिनट लेट हुआ, भाग गए। उन्होंने झूठ बोला था कि ऑल फॉर्मेलिटीज फॉर डीसी आर रेडी। बाद में मैंने रिजवान से पूछा, बाद में शेट्टी जी से भी पूछा, कॉल करके बात किया। 15 मेंबर्स बैठे थे, उन्होंने कॉल किया, पूछा कि सिर्फ इंडेक्स 2 का कलेक्शन हुआ है, उसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ है, उनको बस एनओसी चाहिए। Then he ran away from the meeting, giving lame excuse and false excuse that members came 3 minutes late. ये एक किस्सा हुआ मई में। देन आप एक बात समझिए, 8 मई को कमिटी का सस्पेंशन का वापस हाईकोर्ट से ऑर्डर निकला 8 मई को, और 15 मई को चंद्रकांत निकम वापस अपॉइंट हुए। देन ये चार्ज हैंडओवर कैसे होता है? 15 को अगर अपॉइंट होते हैं, 16 को सेक्रेटरी को सोसाइटी का ऑफिस का चाबी दे देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर को। ही शुड गिव द कीज टू द एडमिनिस्ट्रेटर देन एंड देयर इटसेल्फ, क्योंकि उसके ऊपर साइन होता है कि आज मैंने हैंडओवर लिया है, चार्ज लिया है। बैंक अकाउंट शुड बी फ्रीज्ड देन एंड देयर, सेम डे। इट्स जस्ट अ सिंपल इंस्ट्रक्शन। And no check should be issued by the committee which was dismissed after that. It should never do that. No committee should issue or access bank accounts after that. This is how handover happens. मतलब पहले चाबी ले लो, उसके बाद explanations दो, उसके बाद बताओ कि ऐसा होता है। Because you are not in authority, no. आप अथॉरिटी में नहीं हो ना, सेम डे दे देना चाहिए चाबी। उन्होंने तो नहीं दिया चाबी। अभी चाबी हमारे हाथ में है तो हम अनऑथराइज्ड हो गए। वी आर अनऑथराइज्ड टू हैव दैट की फॉर लास्ट 3 weeks. They were holding keys for last 1 month. I mean, entire May they were holding the keys after dismissal on 8th. But they are authorized. Handover pending है बोल के बोल रहे थे। They were accessing the documents, and moreover they were dismissed because there were lapses in the committee. Means risk उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। See, why I am mentioning this is because they have put a police complaint. I will explain what has happened in the police complaint. पिछले 1 महीने में क्या क्या कांड हुआ है मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली मूवी स्टोरी की तरह हुआ है। उन्होंने बैंक अकाउंट हैंडओवर नहीं किया, पैसा यूज कर रहे थे, सोसाइटी चला रहे थे, सोसाइटी ऑफिस का चाबी उनके पास था, उन्होंने हैंडओवर नहीं दिया 1 महीना, जो उनको डे 1 में करना चाहिए था। राइट? सो this is how charge handover takeover happens, which the secretary did not do, the ex secretary did not do. Again इसमें एडमिनिस्ट्रेटर हेल्प कर रहा है। क्यों हेल्प कर रहा है? 13.82 lakhs पेड अनऑथराइज्डली लास्ट टाइम। अब राइट साइड में जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, इसमें रिसीव्ड सिग्नेचर है बाय एक्स सेक्रेटरी ऑन 4 September। ये किस्सा आई डोंट नो कितने लोगों को मालूम है। ये एमएससी बैंक से 13.82 lakhs was transferred to Leak Skill and Guts Constructions after the administrator got appointed and the checks were issued by the ex committee. उन्होंने बोला कि शायद बैकडेटेड चेक लिख दिया रहेगा कि 2 September को हमने चेक इशू किया था। अरे भाई, 28 अगस्त से 2 September के लिए ऑलमोस्ट तुम्हारा 5 दिन का टाइम है। आप डिसमिस हो चुके हो 28 September को, सॉरी 28 अगस्त को। यू गॉट डिसमिस्ड ऑन 28 अगस्त एंड यू आर साइनिंग चेक्स ऑन 2 September।
and 4th of September administrator got appointed and you did not freeze the bank. उन्होंने HDFC बैंक फ्रीज किया वो टाइम पे, लेकिन MSC बैंक को छोड़ दिया क्योंकि MSC बैंक में पैसा था वो टाइम पे. HDFC बैंक में पैसा इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोग मेंटेनेंस पे नहीं कर रहे थे. MSC बैंक में पैसा था तो उसको फ्रीज नहीं किया और उससे ये पैसा जाने दिया. पैसे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो सही पैसा होता तो, लेकिन वो पैसा एडमिनिस्ट्रेटर ट्रांसफर कर सकता था ना. वाई एक्स कमिटी शुड ट्रांसफर दैट मनी. 4th को अगर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो चुका है तो लेट एडमिनिस्ट्रेटर साइन द चेक, लेट दैट ओनर्स बी विद द एडमिनिस्ट्रेटर. वाई द एक्स कमिटी शुड ट्रांसफर दैट मनी? बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर डजंट वांट टू टेक दैट ओनरशिप ऑफ दैट ह्यूज पेमेंट, क्योंकि पता नहीं उसमें कितना सही है या कितना गलत है. तो इसीलिए ये इलीगल, एंड ये इलीगल है बोल के हम नहीं कह रहे हैं. जॉइंट रजिस्ट्रार ने खुद कहा है, मंत्रालय में खुद कहा है, हाईकोर्ट ने भी इसका नोटिस दिया है और इसका कार्रवाई अभी भी चल रहा है. इसका एफआईआर कभी भी निकल सकता है. सो व्हाई एडमिनिस्ट्रेटर इज हेल्पिंग? बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड इन लास्ट सितंबर. और अभी मई में क्या क्या हुआ है? मई में कमिटी स्टार्टेड एक्सेसिंग सोसाइटी ऑफिस इन ऑर्डर्स. रात के 12 बजे हमने देखा वो लोग सोसाइटी ऑफिस में बैठे थे. दे आर नॉट ऑथराइज टू यूज इट. नहीं, हैंड ओवर पेंडिंग है, थोड़ा टाइम पेंडिंग है देने के लिए वगैरह सब चलेगा ना. एडमिनिस्ट्रेटर से अप्रूवल लेके यूज करो ना, और ग्रुप में बताओ ना कि हमने अप्रूवल लिया है. दे आर ऑल्सो लाइक नॉर्मल मेंबर्स लाइक अस. री-ऑडिट started in the month of March, April, and ex-secretary and ex-treasurer were extremely scared. वो कंप्लेनेंट को ऑडिटर के साथ बैठने नहीं दिया. हम लोग बैठे थे ऑडिटर के साथ, वो तो दोनों आए और इतना आवाज़ उठा के चिल्लम चाली करके चिल्लाया था, और ऑडिटर को पता नहीं क्या हो गया. उसके बाद से ऑडिटर आना ही बंद कर दिया. कुछ हुआ रहेगा उसके बाद, कॉल वॉल कुछ किया रहेगा या फिर बात किया रहेगा, कुछ तो हुआ रहेगा. तो अभी तक री-ऑडिट नहीं हो रहा है, और अभी भी सोसाइटी ऑफिस लॉक हो गया तो री-ऑडिट नहीं हो रहा है. और एक और किस्सा पता चला, 5,000 के एनओसी चार्जेस. वन ऑफ द मेंबर्स कॉल्ड मी एंड सेड दैट मेरा टेनेंट बाहर वेटिंग कर रहा है और एक्स सेक्रेटरी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है. 5,000 और मेन गेट वाला 5,000 मांग रहा है, और किसको पे कर रहे हैं उसका क्यूआर कोड भी नहीं है, क्योंकि रिजवान के पास उसका क्यूआर कोड है, हमारे पास वो क्यूआर कोड नहीं है. 5,000 देना है. बाद में चेक किया तो पता चला कि वो 5,000 जो है वो इनिशियली शिफ्टिंग चार्जेस बोल के बोला था, विच इज़ इलीगल. देन उसको एनओसी चार्जेस बोल के कन्वर्ट किया था. पहले 3,000 था, बाद में 5,000 किया. फिर बाद में उसको मैंने बायलॉ रेफरेंसेस के हिसाब से देखा तो व्हेन यू आर कलेक्टिंग नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस तो 5,000 लेना ही गलत है, एनओसी चार्जेस लेना ही गलत है. बट ठीक है, अगर जनरल बॉडी ने अग्री किया है अदर चार्जेस में हम लोग लेंगे बोल के बोले तो ठीक है, ले सकते हैं. बट लेकिन इसमें स्वीडन से एक बंदे ने कॉल किया, उसका टेनेंट इधर खड़ा था, उसने बोला कि मुझसे सर 10,000 मांग रहे हैं. आई एम स्ट्रेट विटनेस, 10,000 मांग रहे हैं. बाद में मैंने उसको बोला कि आप एडमिनिस्ट्रेटर से बात करो, तो एडमिनिस्ट्रेटर से बात किया तो 5,000 सोसाइटी में गया, और उसने बोला टेनेंट से भी कुछ पैसा मांगा है. अभी मुझे मालूम नहीं कि वो कैसा मांगे, कौन सा पैसा मांगा है. मेरे पास इन सबका एविडेंसेस है. ये सारी चीज़ें बाहर निकल रही थी. और सचिन बोर्डे, हु वाज आवर मैनेजर, हु स्टार्टेड अब्सकॉन्डिंग फ्रॉम वर्क इन द मंथ ऑफ मे. और कुछ मेंबर्स ने पूछा और इवेंट में देखा कि किसी ने तो बताया कि 50,000 उसके अकाउंट में गया है. अगर उसके अकाउंट में गया है तो शायद उसने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहेगा, लेकिन क्लैरिफिकेशन तो दे दे लोगों को. सब साइलेंट, कोई इसका आंसर नहीं दिया. आज भी इसका आंसर नहीं है कि वो 50,000 किधर गया है. और मेरे साथ एक और किस्सा हो गया. माई गेट वाला आके मुझसे पूछने लगा कि सर लिफ्ट में मेरे को एडवर्टाइजमेंट लगाना है. तो मैंने बोला यार अभी तो एडमिनिस्ट्रेटर भी इधर नहीं है और एक्स कमिटी भी नहीं है, तो मेरे को पेमेंट डिटेल्स दे दो, मैं एडमिनिस्ट्रेटर को भेज देता हूँ और वो आपको अप्रूवल दे देंगे, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर को सीधा बता दो. ना ही मेरे पास पेमेंट डिटेल्स आया और ना ही ये लिफ्ट में एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाए. तो फिर मतलब माईगेट ने जो पैसा दिया है तो फिर किसको दिया है ना. ये सारे सवाल उठते हैं. नहीं, रिजवान वाज आल्सो अब्सकॉन्डिंग फ्रॉम वर्क, कमिंग ओनली वंस और ट्वाइस अ वीक. वाटर का क्राइसिस हुआ था, मेंबर्स ने काम किया था, मैंने और नीचे 2-3 लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर काम किया था. पीपल अप्रिशिएटेड ऑल्सो.
शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर वॉज री रिटन एंड सबमिटेड रिसेंटली, मेरे को वो रिजवान नहीं दिखाया, वो भी मे में हुआ है। मतलब 5-6 साल से शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर था ही नहीं, वो अभी बना है। क्योंकि हमको जो डॉक्यूमेंट्स मिला था वो एक्सेल शीट में सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ दिया था, शेयर सर्टिफिकेट का लिस्ट। मतलब किसका ओनरशिप कहाँ पे जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहे, दैट इज द मेन वर्क ऑफ द मैनेजिंग कमिटी, टू मैनेज द बिल्डिंग, नॉट टू कंडक्ट फेस्टिवल्स एंड कंडक्ट कल्चरल एक्टिविटीज। अरे प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी मैनेजर्स हैं सब, वी हैव टू मैनेज द प्रॉपर्टी एज पर लॉ। शेयर सर्टिफिकेट्स में बन के आया है, और वो रिजवान के मैनेजर ने लिख के भेजा बोल के रिजवान ने बताया मेरे को। अभी माई गेट एडवर्टाइजमेंट के बारे में पॉइंट नंबर 8। बाद में एक और चीज़ निकला कि एमसीएम बुक में बहुत जगह स्पेसेस छोड़े जाते हैं, सिग्नेचर्स वर मिसयूज्ड, एडवोकेट वॉज अपॉइंटेड विदाउट जीबीएम अप्रूवल, नीलांबरी वर्डकर। लीगल नोटिस भेजे गए सबको एक्सपल्शन ऑफ मेंबरशिप से कि तुम्हारा मेंटेनेंस पेंडिंग है, तुमको मेंबरशिप से हटा देंगे, लीगल नोटिस भेजे। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है लॉ में। You can't expel a member for not paying maintenance. You can only start a recovery process as per 154B28 or something like that. और मे भी सेक्शन 101 जो पहले होता था रिकवरी का। मतलब सेवरल डाउटफुल इंसिडेंट्स, क्या बहुत कुछ हो रहा था मे में। बट ये सारी चीज़ें हम लोग निकाल रहे थे, व्हाट्सएप में डाल रहे थे, तो गुस्सा तो उनको बहुत आया रहेगा। एंड आई टेक सम ब्लेम ऑन मी ऑल्सो, दैट मैंने हर एक चीज़ एक्सपोज करके क्रिटिकली एनालाइज किया और सबको बताया, ताकि सब लोगों को उसका एजुकेशन। मेरे को सेमिनार या वेबिनार ही लेना चाहिए था, मेरे को व्हाट्सएप में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन व्हाट्सएप में बोलने पर बहुत सारे लोग मेरे पास आए, बोले कि अरे वंशी जी ये सब तो हमको पता ही नहीं था, थैंक यू। वो भी बोल रहे थे बहुत सारे लोग। ये सब क्यों बोल रहे हैं? किसी के अगेंस्ट हमको ना कोई पर्सनल गुस्सा है, ना कोई पर्सनल वेंडेटा है। हमको बस डीम्ड कन्वेंस चाहिए। आप हटो, नया कमिटी आने दो और हमको कन्वेंस करने दो। लेकिन आप अड़े हुए हो, स्ट्रेच कर रहे हो। बिगेस्ट आउट वॉज डीविंग, ये भी हुआ था मे में कि जहाँ पे मिस्टर अजय पाटिल को लीड बनाया गया था कि दैट ही विल डू द वर्क, he will form a team to discuss this matter further, डीविंग ही डिनाइड। जब फोर्जरी के बारे में पूछा तो उसने बोला नहीं। कंटिन्यूस 1 हफ्ता मैंने लोगों से इन पर्सन टैग करके पूछा, भाई बोलो फोर्जरी किया हुआ क्या, तुम्हारा मिस यूज हुआ क्या? किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। और मैंने रेस्पेक्टफुली पूछा, बट किधर भी नहीं आया। So society operations became standstill. Administrator was not attending work in May. Ex-committee getting exposed became fully silent, and managers have started absconding. Then few members escalated the matter to the agency as well as to Chandrakant Nikam to send the new managers. तो मैं आपको जस्ट एक दिखाता हूँ, ये चंद्रकांत निकम के साथ हमारा कॉन्वर्जेशन है, मेरा कॉन्वर्जेशन है। डियर निकम, थर्सडे 23rd May, society manager not picking up the phone, society office is closed, we need documents from there was a document जो हमने ऑलरेडी शेट्टी जी ने हमको डॉक्यूमेंट्स दिए थे HDFC बैंक और MSC बैंक का। मुझे एक्सेल शीट में दे दो यार, मेरे को कुछ भी चेक करना ईजी हो जाएगा। ये हमारा हक है, हम सबका हक है। मैं आप सबको दूंगा, मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सब लोग लो, ये हम सबका हक है। नो वन कैन डिनाई, ये कुछ गलत नहीं है डॉक्यूमेंट्स मांगना। अगर सब कुछ ठीक है तो हम सब डॉक्यूमेंट्स देखना अपना हक है। तो उन्होंने बोला मैनेजर इज ऑन लीव, टुमारो आई कैन इन्फॉर्म सर। फिर बाद में 24 मैनेजर्स नॉट इन ऑफिस, नॉट पिकिंग अप फोन, व्हेन आर यू श्योर विल प्लान टू मीट व्हेन बोथ फ्री। बाद में कुछ किस्सा हुआ था पानी लीकेज का C604 में, नीट कॉन्टेक्ट रिजवान एंड सचिन बोथ नॉट अवेलेबल, अर्जेंट एज वाटर सप्लाई स्टॉप्ड, यस सर श्योर। बाद में मैंने एक रजिस्टर खरीदा, पेन्स खरीदे, वो माइगेट का सिक्योरिटी एप्लीकेशन। तो उसने खुद आरती चौरासन का मैनेजर का नंबर दिया, कॉल करो बोल के। जब उनको कॉल करके एस्केलेट किया तो उन्होंने बोला आरती ने बोला, बताता हूँ एक सेकेंड, स्लो 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 स्लो।
तो मैंने पूछा मैनेजर्स आर absconding, आई हैव अरेंज दीज डॉक्यूमेंट्स माई सेल्फ. ओह, एक सेकेंड. इट लुक्स लाइक चंद्रकांत निकम हैज डिलीटेड सम मैसेजेस. हाँ ओके, यहाँ पे अब तो उसने खुद, सॉरी डिलीट नहीं किया उसने. तो मैनेजर्स आर गेटिंग रिप्लेस टुमारो, क्योंकि आरती ने खुद बोला कि मैनेजर्स आर गेटिंग रिप्लेस्ड ऑन मंडे, और आई हैव रिचार्ज द मैनेजर्स फ़ोन. देन उसने खुद बोला कि HDFC बैंक इज स्टिल नॉट चेंज्ड. ओके, देन मैंने बोला कि प्लीज़ गेट इट चेंज बिकॉज बिल्स वगैरह सब पे करने हैं. तो वाइल दैट मीटिंग वॉज, हैंड ओवर मीटिंग वॉज हैपनिंग बिटवीन भरत एंड रिजवान, जो मैं आपको किस्सा बताता हूँ, वो न्यू मैनेजर अगले दिन ज्वाइन कर रहे, तो उन्होंने थम्स अप दिया. सो वी वर इन्फॉर्मिंग निकम एंड निकम गेव द नंबर ऑफ आरती एंड एवरीथिंग, एंड सर ही वॉज कम्प्लीटली इन्फॉर्म, राइट. तो क्या हुआ, क्या है, ये हुआ है ट्रैप. वी वर ऑल ट्रैप्ड. आई मीन गुड मेंबर्स वर ट्रैप्ड. हाउ? एक मूवी में जैसे होता है, मेंबर्स ने जब एस्केलेट किया था एजेंसी और एडमिनिस्ट्रेटर को, दे प्रॉमिस दैट न्यू मैनेजर्स विल कम. दे सेड दैट सेकेंड और थर्ड को नए मैनेजर्स आएंगे. तो उन्होंने भरत, जो सुपरवाइजर है रिजवान का, उसको भेजा, और भरत ने बोला कि भाई रिजवान के ऊपर बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं, हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, इसको आज इसका लास्ट डे है, इसको हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसका एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ करेंगे. तो देन उसका एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करने के लिए वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहते थे, सब कुछ बराबर है कि नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज सरप्राइज, क्योंकि आरती ने पहले ही बोला था, जो रिजवान और भरत का एजेंसी हेड है, तो आरती ने पहले ही बोला था कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटर का मेल नहीं आएगा तो हम लोग ये काम नहीं करेंगे. तो जब वो लोग आए हैं तो हम अजम्पशन है कि एडमिनिस्ट्रेटर से वो लोगों ने बात किया रहेगा. सबका एविडेंसेस हैं, जब मैं बोल रहा हूँ सबका, व्हाट्सएप का मैसेजेस का सबका एविडेंसेस हैं. तो जब वो लोग इधर आए हैं तो ऑब्वियसली दे विल टेक एडमिनिस्ट्रेटर्स अप्रूवल, बिकॉज दे हैव टू सी ना वेदर हु इज़ ऑथराइज्ड, हु इज़ नॉट ऑथराइज्ड. तो एडमिनिस्ट्रेटर के मतलब रिजवान रिज़ाइन करके जा रहा है या फिर इसको टर्मिनेट किया जा रहा है, तो वो उनका इंटरनल मैटर है, हम लोग क्या कुछ बोल सकते हैं. तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के अप्रूवल लेके आए रहेंगे. सो तो जब उन्होंने बोला कि हमको ये सब देखना है, डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, तो मैंने बोला ठीक है आप लोग लिस्ट बना लो बोल के 1 घंटा टाइम दिया उनको. चलो हम लोग बाहर वॉकिंग करते, तो हम लोग बाहर गए, चाय पिए, थोड़ा वॉकिंग किया, वॉकिंग करके हम लोग वापस आए. आने के बाद रिजवान और भरत देख के दे स्टार्टेड लुकिंग एट द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टार्टेड टिकिंग मार्क ईच एंड एवरीथिंग. देन उसके बाद रिजवान ने भरत को हैंड ओवर दे दिया. हैंड ओवर देने के बाद भरत ने एक ट्रिकी चीज़ बोला कि सर ये सोसाइटी का चाबी हम होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी के बाहर नहीं लेके जा सकते, तो ये चाबी आपके पास रखो. तो हमने बोला कि यार मेरे पास रखना है तो क्यों रखना है, क्योंकि एक्चुअली ऑन दैट डे 2 न्यू मैनेजर्स वर सपोज टू कम. दे वर सपोज टू टेक द कीज एंड दे वर सपोज टू टेक द हैंड ओवर. तो उन्होंने बोला तो मैं कब तक रखूँ, तो उसने बोला कि सर कल सुबह फ्यू आवर्स, अराउंड 12 to 14 आवर्स, अगले दिन सुबह आ जाएंगे और आपको दे दो उनको. तो ठीक है, मैंने ले लिया चाबी. लेकिन ट्रैप बोल के हमको कब पता चला, जब अगले दिन सुबह मैनेजर्स नहीं आए. सो वी वर ट्रैप्ड, मतलब चाबी हाथ में देके, सो दे हैव नाइसली ट्रैप्ड अस. एंड एविडेंस क्या है ट्रैप का, संजय सिंह उसी दिन रात को जाके 2 जून को पुलिस में कंप्लेंट दे दिया कि हमने रिजवान को डरा धमका के उसके हाथ से चाबी छीना. वी हैव स्नैच द कीज. अगर चाबी छीना तो 1 घंटा टाइम क्यों दिया, और वेल डॉक्यूमेंटेड, वी हैव डॉक्यूमेंटेड द एंटायर प्रोसेस. फोटोज भी लिए हैं हम लोगों ने, सबका एविडेंसेस है हमारे पास. एक और एविडेंस ऑफ ट्रैप, एजेंसी अगले दिन एब्सकॉन्ड कर दिया. अरे ठीक है, अगर हमने चाबी छीन के लिया है तो अगले दिन एजेंसी को आना चाहिए था ना कंप्लेंट देने के लिए सोसाइटी में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को आना चाहिए. एडमिनिस्ट्रेटर भी खुद नहीं आया. एंड मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल किया अगले दिन और उसको मेल भी किया. ही डिड नॉट गिव एनी गाइडेंस ऑन हुम टू गिव द कीज. वो शांत बैठा रहा तब तो. देन पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 देखो, जो पहले संजय का कंप्लेंट था उसको साइडलाइन करके अभी 4th पॉइंट में एडमिनिस्ट्रेटर ने कंप्लेंट दिया
कि हमने एडमिनिस्ट्रेटर से फोर्सबली चाबी लेके या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को सोसाइटी ऑफिस में एंटर करने नहीं दिया और हमने चाबी बदल दिया या फिर ताला बदल दिया और लॉक कर दिया. एंड रिजवान एंड भरत ने तो अलग ही स्टेटमेंट दिया कि मेंबर्स हैव स्नैच द कीज, दे हैव डराउफाइड एंड दे हैव धमकीड देम, दे हैव टेकन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बोल के ऐसा स्टेटमेंट दे दिया. उस दिन से लेके आज तक सोसाइटी ऑफिस बंद है. भाई मेंबर्स को क्या इंटरेस्ट रहेगा सोसाइटी ऑफिस में? क्या उधर लाखों का सोना पड़ा है क्या? उधर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबका कॉपी ऑलरेडी हमारे पास केसेस के थ्रू रजिस्ट्रार ने दिए हैं, कमिटी ने दिए हैं, इंक्वायरी ऑफिसर ने हमारे हाथ में दिए हैं. क्या रखा है उसमें? सोसाइटी ऑफिस में क्या रखा है? व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स टू स्नैच द कीज फ्रॉम देम? जब हमको बोला गया था कि रिजवान का लास्ट डे है और वो जा रहा है और भरत चाबी नहीं ले रहा है, और जब उनको हमको ट्रस्ट के साथ प्यार से बात करके बोला कि अगले दिन सुबह तक ही सर 8 घंटे 12-14 घंटे ही रखना है, आप उसको सुबह आने के बाद आप ही हमको दे दिया. और उसने ये भी बोला कि भरत और रिजवान भी आएंगे चार्ज हैंड ओवर करने के लिए नए मैनेजर्स को, तो वो लोग नहीं आए. सो दैट्स हाउ वी गॉट टू नो दैट इट वाज अ ट्रैप. व्हाई डिड दे डू दिस? हमने जब रिजवान का रिलीविंग प्रोसेस में देखा तो भरत ने आइडेंटिफाई किया कि, पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं, भरत ने आइडेंटिफाई किया कि उसके पास एक साइंड ब्लैंक चेक था एचडीएफसी बैंक का. साइंड ब्लैंक चेक, अनडेटेड चेक एचडीएफसी बैंक का, और लीक स्किल का 24 लाख का इनवॉइस था. तो सेम चीज जो 13.82 लाख का था वही चीज रिपीट होने वाला था, या पता नहीं वो मिसयूज हो सकता था. देखिए साइंड ब्लैंक चेक, और संजय के साथ वो कांस्टेंट टच में था रिजवान. जब वो भरत हैंडओवर ले रहा था रिजवान से, संजय रिजवान से सोसाइटी ऑफिस में आके मिल के बाहर गया, फिर फोन पे कंटिन्यूस बात चल रही थी. तो संजय तो रोक सकता था ना कि ये क्या हो रहा है बोल के. ओके, उन्होंने एलिगेशन क्या लगाया? एलिगेशन ये लगाया कि हमने ज़बरदस्ती चाबी खींचा, ले लिया और सोसाइटी का चार्ज ले लिया, मतलब हैंड ओवर ले लिया. अगर ऐसा कंप्लेंट होता तो संजय सिंह रोक सकता था ना हमको, रिजवान को बोल सकता था ना, एडमिनिस्ट्रेटर को वो कॉल कर सकता था. उसने तो आके देखा सब कुछ, और रात को जाके कंप्लेंट किया तो हम में से किसी को कॉल करता था? कॉल भी नहीं किया. क्यों ऐसा किया संजय? और हम तो इसमें कुछ रिलेटेड पार्टी तो थे ही नहीं, हम तो विटनेस थे. रिजवान भरत को हैंडओवर दे रहा था तो हम तो बैठे थे उधर विटनेस, और हमने विटनेस की तरफ देख रहे थे कि उसने डॉक्यूमेंट पूरा सब बराबर भरत को दे रहा है कि नहीं दे रहा है लिस्ट के हिसाब से. बट लेकिन हमको ये ब्लैंक चेक मिला रिजवान से. तो वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, वी गेव द कंप्लेंट. लेकिन हमारे कंप्लेंट करने से पहले, क्योंकि संजय सिंह ने कंप्लेंट डाल दिया, तो पुलिस स्टेशन ने बोला कि सर अभी संजय सिंह ने कंप्लेंट डाल दिया ना, उनके रिप्लाई में आप ये बता के लिखो. तो हमने लिख के दिया उनको, वी हैव रिटन देन एंड वी हैव गिवन आवर स्टेटमेंट ऑल्सो. बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 1, एचडीएफसी बैंक का कंट्रोल अभी तक निगम को ट्रांसफर नहीं हुआ था. मतलब अगर ट्रेजरर ने और सेक्रेटरी ने एचडीएफसी बैंक के ऊपर साइन किया है तो उनका चेक पास हो जाता था, क्योंकि निगम का सिग्नेचर नहीं था उसके ऊपर. इट्स अ कंप्लीट फुल्ली प्लान्ड प्लॉट. क्योंकि ये पकड़े गए, जाके हमारे ऊपर कंप्लेंट डाल दिया. मोर ओवर ऑल देयर पास्ट मिस्टेक्स वर ऑल्सो गेटिंग बस्टेड. मे में बहुत सारे क्यास और मिस्टेक्स हो रहे थे ना, ये जो मैं बता रहा था, इतने सारे इश्यूज थे जो बाहर एक एक करके निकल रहे थे. तभी अभी उनको मौका मिला, क्योंकि चाबी हमारे हाथ में थमा दिया, तो ईजी है कि हमको बैकफुट कर दो, इनको डरा दो, धमका दो, पुलिस में कंप्लेंट डाल दो, केस डाल दो, क्रिमिनल केस डाल दो. क्रिमिनल केस, पब्लिक सर्वेंट पे क्रिमिनल असॉल्ट किया हम लोगों ने 353, वो केस डाला है. थेफ्ट 376, थेफ्ट का केस डाला है 376, 420 चीटिंग का केस डाला है. मतलब कंप्लेंट किया है, केस वेस कुछ हुआ नहीं है. हम भी वो पुलिस और हर जगह हमारा स्टेटमेंट दिया है. बट मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या कंप्लेंट किया है. सो क्यों किया ये सब? 4th पॉइंट ध्यान से देखिए. रीऑडिट अभी कंप्लीटली रुक गया, सोसाइटी ऑफिस लॉक हो गया. तो सेक्शन 83 का इंक्वायरी भी कंप्लीटली रुक गया. इलेक्शंस कंप्लीटली रुक गया. अभी हम डर जाएंगे. अभी वो बोलेंगे कि उनको क्या क्या चाहिए, हम उसको मानना पड़ेगा. कि हम बोलेंगे कि ठीक है ये सारी केसेस हम वापस ले लेंगे, ठीक है आप अगले इलेक्शंस में आप ही खड़ा रहो और आप ही चलाओ. हम बोलेंगे कि चलो ठीक है आपको डीविंग बना के दे देंगे, चलो ठीक है आपको एफएसआई के ऊपर एनओसी दे देंगे, ठीक है आप और पैसा दे दो बिल्डर को. हम ये सब करेंगे.
वे फॉरवर्ड क्या है, पुलिस कंप्लेंट नीड्स टू बी डेल्ट, सो दैट वी हैव इमीडिएटली द वेरी नेक्स्ट डे वी हैव गिवन आवर स्टेटमेंट. हमने रजिस्ट्रार को भी कंप्लेंट किया है, हमने पुलिस को भी कंप्लेंट किया है. आई विल जस्ट शो यू. सो आई विल फॉरवर्ड ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो टू यू इन द ग्रुप. तो ये हमने दिया था रजिस्ट्रार को. सॉरी, नॉट दिस वन. हाँ सॉरी, ये पुलिस. तो पुलिस में कंप्लेंट में दिया है हमने कि ये ऐसा ऐसा सिचुएशन था. बाद में संजय सिंह हैज़ नेवर शोन इंटरेस्ट इन द, never worked in the interest of the society, like not managing water crisis or tanker water because senior citizens complain, deemed conveyance नहीं करता है क्योंकि हाई कोर्ट में केस किया है. वो सब बताया हमने, एवरीथिंग वी हैव एक्सप्लेन. इनफैक्ट दे कॉल्ड अस एंड आस्क्ड सेइंग दैट वो लोगों ने आपको ट्रैप क्यों किया बताओ. तो ट्रैप करने का पूरा रीजंस हमने उनको बताया. ठीक है. और निकम भी इन्फॉर्म्ड है. अगर निकम को बताया तो निकम, अगर निकम कंप्लेंट करने से पहले सोसाइटी में आके फैक्ट्स चेक क्यों नहीं किया. एक बार तो सोसाइटी में आके हमसे मिलता कि भाई तुमने चाबी क्यों लिया. तो बोलता कि यार तुमने चाबी लिया है, तुमने गलत किया है, तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करना पड़ेगा, तो जाके देना पड़ेगा ना. आई एम ओके विद दैट. बट विदाउट इवन आस्किंग, जस्ट बाय वन साइडेड हियर से, जस्ट बिकॉज संजय ने उसको बोला कि ये लोगों ने चाबी छीन के लिए जाके कंप्लेंट कर दो, तो निकम जाके कंप्लेंट कर दिया. Right? So what we should do is that we have to deal with the police complaint, that we are dealing with experts. Thanks to a lot of people, more than 20 people came to my place and we went to the police station, we went to ACP, DCP, सब हमने कंप्लेंट कर दिया. हमने लॉयर्स के साथ भी कंप्लेंट कर दिया, हमने किया है. वी हैव बेल एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग. So we will, I mean, it's a small thing, I mean, nothing to worry about it. But what is required is point number 2, unity. हम लोग एक लेटर लिखे हैं अभी, okay, where we are giving complaint to the registrar. Where is it? I just opened it. Sorry, let me open from here. Saying that एक 3-member committee के लिए approval दो. We wanted a 3-member committee. We request you to appoint a 3-member committee as per section. ये सब बंद करो. हमको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए, हमको एक्स कमिटी नहीं चाहिए. बंद करो यार. हमको 3-member committee दे दो. अपॉइंट करो 3-member कमिटी को, और हम लोग इलेक्शंस करेंगे और हम लोग नया कमिटी बनाएंगे. वैसे भी प्रीवियस कमिटी का टर्म एंड हो रहा है 27 जुलाई को. ठीक है. 3-member कमिटी क्यों चाहिए? क्योंकि कंटिन्यूस एब्सेंस है. बाद में मेजॉरिटी पूछ रही है. सोसाइटी ऑफिस इज क्लोज सिंस 3 weeks. निकम इज बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इज इन हिज कोर्ट एंड हिज प्रोफेशन. चार्ज ऑफ द कीज इज स्टिल विद द मेंबर्स. अब्रप्ट एग्जिट फॉर्मेलिटीज और रिजवान कॉज मिसकम्युनिकेशन एंड chaos. रिजवान के पास एक ब्लैंक चेक मिला है. अगर 3-member कमिटी पहले ही बना होता तो ये सब होता था क्या? एडमिनिस्ट्रेटर को ये करने देता है क्या? अगर 3-member कमिटी, चलो आप 2-3 हमें से कोई अगर 3-member कमिटी रहता, 3-member बॉडी रहता, तो ये सब होने देते थे क्या हम लोग? ऐसा नुकसान होने देते हैं क्या? हम लोग ये एजेंसी के साथ भी मैटर सेटल कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सारी इश्यूज़ की वजह से हमने मांगा है कि 3-member कमिटी है. पहले तो इन 5 लोगों का नाम दिया है. आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को नाम भेजो, तो इसमें मैं लेटर में नाम बदल के मैं भेजूंगा. एनी वन ऑफ अस कैन बी ए 3-member कमिटी. 3-member कमिटी 5 लोगों में से 3 नाम आप चुन लो. मतलब वो भी ये ना पूछे कि नहीं 3 ने मेरे को ऑप्शन दो, तो इसलिए हमने 5 नाम डाले. ये तो अपने को करना पड़ेगा यार. वी हैव टू डू इट. आई मीन वी नीड टू गेट 3-member कमिटी, 3-member बॉडी टू डू दिस, ऑल दिस मेस केओस जितना भी बना है सब परमानेंटली बंद होगा. जब तक नया कमिटी नहीं आएगा तब तक ये प्रॉब्लम है. हाँ, उनको तो डर रहेगा कि री ऑडिट होगा तो वो फंस जाएंगे, या फिर इंक्वायरी होगा तो फंस जाएंगे. यार वो जब भी कमिटी बनेगी तब ये होगा ही होगा यार. इसलिए वो लोग मेरे को टारगेट कर रहे हैं. मेरे को कमिटी में नहीं रहना है. चलो डन. आई विल नॉट बी इन द कमिटी. आई एम डिक्लेयरिंग ओपनली, आई विल नॉट बी इन द कमिटी. सारे केसेस बंद. चलो ऑल केसेस, गिव अस न्यू कमिटी. चलो वो आस्क जो है आगे से आना चाहिए ना. आगे से आके बोलो ना कि हमको ये चाहिए. अगर मैटर सॉल्व करना है तो आगे से आगे पूछो ना. एडमिनिस्ट्रेटर सीधे जाके पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो चलो कोर्ट में लड़ेंगे, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया है बॉस. वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. वी आर यूनाइटेड. वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग.
वी हैव डन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. जो बंदा लास्ट डे ऑफ वर्किंग में एक ब्लैंक चेकलीफ, साइंड ब्लैंक चेकलीफ लेके जा रहा है, उससे तुम चाबी नहीं लेके रखोगे. बट लेकिन चाबी वो टाइम में भी हमने लेके नहीं रखा. ये हमको ट्रैप करके मेरे को भरत ने हाथ में चाबी दिया, बोला कि आप लोग रखो सर, क्योंकि अगले दिन मैं और रिजवान वापस आ रहे हैं और नया मैनेजर्स को लेके आ रहे हैं, और वो सब राइटिंग में है मेरे पास. एवरीथिंग इज देयर इन राइटिंग, साइंड बाय भरत, व्हाट्सएप बाय आरती, व्हाट्सएप बाय निकम, गिवन थम्स अप ओके बाय निकम, सब कुछ है. फिर भी ये लोग जाके कंप्लेंट किया. अरे यार, ये लोग लीगल मैटर को फाइट करना आता ही नहीं है. ये हम लोग देख रहे हैं, हाई कोर्ट में भी देख रहे हैं, उनका लॉयर आता नहीं है. मंत्रालय में आके कुछ भी बोल के वो लोगों ने इन्फ्लुएंस यूज़ करके पास कर लिया. जेटीआर के पास भी देखा, उनका लॉयर को कुछ नहीं आता है. क्योंकि उनको मालूम है कि वो लोग गलत कर रहे हैं. जो गलत करते हैं वो लोग कैसे जीतेंगे कोई भी केस. I mean, I feel very pity of them that they have got poor lawyers and they have got poor knowledge. ऐसे ही जाके पुलिस में कंप्लेंट दे देंगे तो पुलिस मान जाएगी क्या? हाँ, ये लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटी किया है. People are here, CEOs of the companies, directors in the companies, professors in the big colleges. There are management professionals, consultants. इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं और हम लोग क्राइम करने वाले दिखते हैं क्या? पुलिस भी 1000 बार सोचेगा यार. So we have to be united, guys. I mean, अभी तो signatures चाहिए मेरे को, 133 signatures चाहिए. So my ask to you, all of you, is that ये जो लेटर है, कल सुबह अनूप जी, कुणाल जी, ये सब लोग आपको कॉल करेंगे. प्लीज़ स्प्रेड दिस वर्ड टू एवरीबडी, राइट? डिजिटल सिग्नेचर एज वेल एज फिजिकल सिग्नेचर. आई मीन डिजिटल सिग्नेचर और फिजिकल सिग्नेचर हमको चाहिए. मेरे को मैक्सिमम फिजिकल सिग्नेचर्स चाहिए. इन एक्सट्रीम केसेस जियो साइन का सिग्नेचर्स हम लोग लेंगे. जियो साइन के लिए मेरे को उनका नंबर भेजो, मैं नंबर डाल के मैं उनको भेज देता हूँ. दे विल जस्ट इनपुट देयर नेम और उनका सिग्नेचर डिजिटल हो जाएगा. अपने को 3 मेंबर कमेटी के लिए ये अपने को करना ही पड़ेगा. अगर हम लोग सरेंडर हो गए तो मान लो कि आपको डीविंग देना पड़ेगा. इतने सालों से जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो ये द एंटायर थिंग इज गॉन. All right, so with this I will end the presentation and I'm open for open discussion. Please understand that we are at a crucial juncture, we are at a very critical juncture of forming a new committee, but the ex committee and administrator both have stopped elections, both have stopped re-audit as well as inquiry. उनको भी ये मौका मिल गया. चाबी ये ऐसा है ना, मैं लोगों को एग्जांपल दे रहा था. पुराने मूवीज़ में आता है ना कि एक बंदा चोरी करता है, किसी एक लेडी का बैग चुरा लेता है और वो भागता है. पीछे बहुत सारे लोग उसके पीछे भागते हैं, चोर चोर पकड़ो पकड़ो बोल के. और वो भागते भागते बीच में एक अच्छा आदमी खड़ा रहता है, उसको बोलते हैं सर एक बैग 2 मिनट के लिए पकड़िए, मेरे को शू लेस बांधना है. तो वो बेचारा पकड़ते ही वो बंदा भाग जाता है. और इसके पीछे जो चोर चोर बोल के भागते हुए आ रहे हैं, तो ये जो इनोसेंट बंदा जो बैग 2 मिनट के लिए पकड़ा है, उसको पकड़ के पीटने लगते हैं. अभी हम 3-4 लोगों का सिचुएशन एग्जैक्टली वैसा ही है. उसने चाबी हमारे हाथ में दिया पकड़ने के लिए अगले दिन तक, और इतने में संजय सिंह ने जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दिया, और वो संजय सिंह का कंप्लेंट एडमिनिस्ट्रेटर के कंप्लेंट में कन्वर्ट हो गया. तो मतलब समझो कि इट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी फ्रॉम देयर एंड. इट इज़ हैपनिंग. दे वांट टू मेक अस बैक फुटेड, दे वांट टू ट्रैप अस, and they want to call us for settlement. So let us show unity, let us ask for 3-member committee, let us go legally. जो भी हो हम लोग लीगली ही जाएंगे. ठीक है, अभी लीगल काम छोड़ेंगे तो हम लोग वापस फंस जाएंगे. ठीक है, विद दिस आई एम एंडिंग द प्रेजेंटेशन. आई एम ओपन फॉर डिस्कशंस, क्वेश्चंस. एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चन, मे प्लीज आस्क. Thank you so much for attending today. Thank you. Thank you. Yeah, did I get any comments anywhere? Okay, no comments. Thank you, Ashish ji. Mukund Kali ji, you can unmute yourself. Thank you, Devesh ji. थैंक यू राजेंद्र जी. आपसे हेल्प लगेगा, मैं कॉल करता हूँ आपको. बिल्कुल सर, एनी टाइम. थैंक यू सर. हाँ सर, मुकुंद सर.
have any question. Thank you, Vamsi. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Devesh ji. Thank you. Thanks, Nilakant ji. Thank you. Sounds good. I think there are no questions. I mean, मैंने जानबूझ के सैटरडे को रखा है. यूजुअली संडे को रखता था. सैटरडे को इसलिए रखा है ताकि कल थोड़ा सिग्नेचर कैंपेन्स हो जाए और मैक्सिमम सिग्नेचर्स मिल जाए. ओके. So thank you all. Thanks everyone. Let us catch up for next session. That will be around elections. Okay. Thank you everyone. Thank you, Vamsi. Thanks, Mahesh Thank ji. you so much, Vamsi ji. Thank you, sir. Thank you. Thanks everyone. Thank you. Thanks. Thank you. Bye bye.